केक को काटो, केक को काटो, बर्थडे आया है, केक तो कटेगा। अब देखो, रजनी के लिए पिताजी एक केक लाए, रजनी के लिए पिताजी एक केक लाए। रजनी ने केक को 4 बराबर हिस्सों में बांट दिया। रजनी है, ये रही रजनी, इसके लिए इसके पिताजी लाते हैं एक केक और उसने उस केक को 4 बराबर बराबर भागों में बांट दिया। अपने लिए, अपने भाई राजू के लिए, अपनी माँ और पिताजी के लिए। उसने एक हिस्सा अपना ले लिया, एक अपने भाई के लिए और एक अपने पिताजी के लिए, एक अपनी माँ के लिए कर लिया। हर हिस्से में अलग अलग रंग भरो, हर हिस्से में हमें अलग अलग रंग भरना है। तब देखो, ये हम एक हिस्सा भर देते हैं इसमें रंग, इसमें लाल रंग से भर देते हैं और यहाँ पर फिर एक पीला रंग लगा देते हैं, येलो। ये हो गया उसके भाई का टुकड़ा, ये हो गया उसका। और एक हम ले लेते हैं, ये हो गया उसकी मम्मी का। और एक ले लेते हैं उसके पापा का टुकड़ा हिस्सा। ये 4 हिस्से हमने बांट दिए, तो ये मिल जाएगा। देखो यहाँ पर ये रजनी का हिस्सा, ये राजू का हिस्सा, ये उसके पिता का हिस्सा, पिताजी का हिस्सा और ये माँ का हिस्सा। तो ये हमने किया। अब देखो क्या बोला है, हर एक को कितना मिला, हर एक को कितना मिला बताओ, चौथाई मिला, एक चौथाई, यानी 1/4 भाग मिला। 4 टुकड़ों में से एक ही तो मिला हर एक को, क्योंकि 4 टुकड़े थे तो 4 तो मिला नहीं, तो एक ही मिला कि हमने। पिताजी ने अपना हिस्सा रजनी को दे दिया। अब पिताजी थे ना, पिताजी उन्होंने अपना हिस्सा उठाया और कहा रजनी तुम ले लो। तो रजनी को इतना हिस्सा मिल गया, रजनी को ये वाला हिस्सा मिल गया इतना, रजनी को ये दोनों हिस्सा मिल जाता है। देखो, अब देखो क्या है, क्या बोला है। अब पिताजी ने अपना हिस्सा रजनी को दे दिया। अब उस कुल भाग में रंग भरो जो रजनी को मिलेगा। हमने रंग भर दिया, जो लाल है ये रजनी को मिलेगा, उसके पिताजी को नहीं लेंगे। उसके पिताजी 4 भागों में से रजनी को डैश भाग मिलेंगे, जो कि केक का आधा हिस्सा होगा। अब 4 भाग में से रजनी को कितना, 2 ही भाग मिल जाएगा ना। अब कहोगे 2 भाग कैसे मिलेगा, देखो उसके पापा ने भी तो अपना हिस्सा उसे दे दिया। बताओ, उसके पापा का हिस्सा यहाँ से था और उन्होंने उठा के दे दिया, कहा रजनी तुम रख लो। तो उन्होंने क्या किया, ये पूरा हिस्सा हो गया और यहाँ से इसे हम काट देंगे तो ये पूरा आधा हुआ ना, तो इसका आधा ही मिला, यानी 2 हिस्सा रजनी को मिल गए, केक के 2 हिस्सा मिल गया। जो केक का आधा हिस्सा होगा, आधा हो जाएगा, पूरे केक का आधा हिस्सा हो जाएगा, रजनी को मिलेगा। इसलिए वह इसको लिखेगी, इसलिए वह इसको लिखेगी 2/4। 2/4 काय लिखेगी, काय कि 4 भाग में से 2 मिल रहा है उसे, या 1/2 लिख दो। इसका मतलब देखो बात वही आ जाएगी ना, 2 टुकड़े हो जाएंगे इधर, जिससे 2 बराबर बराबर टुकड़ों में हो जाएगा। तो ये एक टुकड़े में से राजू को और उसकी मम्मी को मिल जाएगा और इधर पूरा आधा टुकड़ा रजनी को मिल जाएगा। तो इसे हम 1/2 भी लिख सकते हैं। रजनी का हिस्सा 1/2 लिखेंगे, ये नहीं पूरे सबका हिस्सा, रजनी को पूरे केक का आधा हिस्सा मिलेगा। अब देखो, पिताजी के हिस्से का केक मिलने से पहले रजनी के पास आधे केक का 1/2 भाग था। अब यहाँ पर आप चौंक जाओगे, यहाँ पर चौंक आया है आपको। यहाँ पर बोला है कि पिताजी के केक का हिस्सा जो मिला ना रजनी को, उससे पहले रजनी को केक का आधा, पूरा केक था उसका आधा का 1/2 हिस्सा, यानी पूरा केक है, ये राजू का था हिस्सा, ये माँ का हिस्सा था, ये पिताजी का था और ये रजनी का। तो बताते हैं ना, यहाँ पर केक का आधा, तो केक को हमने आधा किया तो ये आधा हुआ और ये आधा हुआ, तो इसका आधा, आधे केक का भी आधा कि उसके पास था, रजनी के पास, जो 1/2 था। और यहाँ हिस्सा पूरे केक का 1/4 भाग था। हाँ, पूरा केक में 4 भाग थे, उसमें से 1 भाग रजनी को मिला था। राजू के हिस्से में रंग भरो। अब राजू के हिस्से में रंग भरना है। राजू का हिस्सा कहाँ गया भैया,
राजू का हिस्सा ये रहा, तो राजू के हिस्से में हम रंग भर देते हैं। ये आ गया राजू के हिस्सा में रंग हमने भर दिया। और वहां भी ऊपर में भी तो हमने भर ही दिया है ना, ये तो इसमें आप भरो या ना भरो कोई दिक्कत नहीं, इसमें तो हमने यहाँ पर भर ही दिया ना, तो कोई दिक्कत नहीं आ रही, कोई दिक्कत की बात ही नहीं होगी। अब देखो क्या बोला है, रजनी और राजू को कुल मिलाकर कितना केक मिला। रजनी और राजू को कुल मिलाकर कितना केक मिला। देखो उनको हिस्से, उनके हिस्से में रंग भरो, उनके हिस्से में रंग भरना है, तो कुल मिलाकर बस उसकी मम्मी का हिस्सा छोड़ दो, ये वाला हिस्सा ले लो। ये कितना है पूरे केक का, तो देखो ये तो पूरे 3 टुकड़े हो गए ना, पूरे 3 टुकड़े हो गए, मिल गए दोनों ना, पूरे 3 टुकड़े, यानी तो 3/4, 4 हिस्सों में से 3 हिस्सा है यहाँ पर। कुल मिलाकर उन्हें 4 में से 3 भाग मिले। इसलिए हम इसे लिख सकते हैं 3/4 भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि 4 भाग थे, केक के 4 भाग किए, उसमें से 3 भाग रजनी और रजनी और राजू को मिल गए। अब रजनी को 1/2 भाग मिलता है, आधा, पूरे केक का आधा मिलता है, किस लिए, क्योंकि उसके पिताजी ने अपने केक का हिस्सा रजनी को दे दिया था, इसलिए। तो ये पेज भी पूरा हमारा कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं अगले पेज पर। तो आ गया वो मजेदार समय जहां पर हम एक लालची आदमी की कहानी पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं और देखते हैं क्या है इस कहानी में। यहाँ पर लालची कुंदू, कुंदू की ये कहानी है, जो लालची था, यानी जो सामान खरीदता था वो ज्यादा खरीदना चाहता था लेकिन पैसे कम देना चाहता था, पैसे कम खर्च हो और सामान ज्यादा ले ले, वो ये चाहता था। अब देखो क्या है, और कुंदू एक लालची आदमी है, कुंदू एक लालची आदमी है। लालची यानी कि वो लालच करता है, कोई भी सामान हो ना तो सोचता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा ले लूं, लेकिन पैसे नहीं देने पड़े, पैसे बहुत कम देने पड़े, जिसे हम कंजूस भी बोलते हैं। तो ये वही है कुंदू। वह जब भी बाजार जाता वह चीजें तो ज्यादा से ज्यादा लेना चाहता, पर ज्यादा खर्चा करना नहीं चाहता। वो जब भी बाजार जाता, जब भी मार्केट जाता, चीजें तो बहुत लेना चाहता, लेकिन वो ज्यादा पैसे नहीं खर्च करना चाहता था। कि हमें भैया हम आम लेने गए हो तो आम वो सोचता था कि मैं 5 किलो आम ले लूं, लेकिन पैसे बहुत कम देने पड़े, 5 रुपए 10 रुपए देने पड़े, तो ऐसा कहाँ हो पाएगा। और यही यही करता था लालची कुंदू। अब देखो क्या है, ज्यादा से एक दिन उसकी इच्छा कद्दू का हलवा खाने की हुई। एक दिन कुंदू की इच्छा कद्दू का हलवा खाने की हुई, कद्दू का हलवा खाने की हुई। उसने केवल 10 रुपए में एक बड़ा कद्दू खरीदने की कोशिश की। उसने एक उसने केवल 10 रुपया में एक बड़ा कद्दू खरीदने की कोशिश करता है। चलिए अब देखते हैं क्या खरीद पाता या नहीं। वह बाजार गया और पहली कद्दू बेचने वाली दुकानदार से बड़े कद्दू का भाव पूछा। वह बाजार गया और जो कद्दू बेच रही थी ना, तो पहली दुकानदार उससे उस बड़े कद्दू का भाव पूछता है। तो वो बताती है, कद्दू बेचने वाली इस कद्दू के 1/4 की कीमत 10 रुपए। कद्दू बेचने वाली बोलती है कि एक कद्दू है, उसका एक भाग मैं तुम्हें 1/4 भाग मैं तुम्हें 10 रुपए में दूंगी, मतलब 10 रुपया है एक भाग। अब ये पूरा कद्दू आ गया, इसके जानते ये 4 भाग मैंने कर दिए, एक दो, पहला भाग ये, दूसरे तीसरे चौथा है। तो उसमें से कद्दू बेचने वाली बोलती है कि तुम्हें इस एक भाग का, एक भाग का 10 रुपये है, एक भाग की कीमत 10 रुपए है, यानी कि ये पूरा कद्दू है, उसका 1/4 बोला है ना, 1/4 भाग में तुम्हें 10 रुपए में दे सकती हूँ। 10 रुपए का भाव है तो 1/4, तो इसका मतलब हुआ कि 4 भाग, और इसका मतलब हुआ क्या, एक, यानी 1/4, 4 भाग में से एक भाग, तो वो 10 रुपए में बेचती है। फिर पूरे कद्दू की कीमत होगी, पूरे कद्दू की कीमत कितने रुपए होगी। जब इस भाग का 10 रुपया है तो इसका भी 10 रुपया हो जाएगा, और इसका भी 10 रुपये हो जाएगा, एक सब भाग का 10-10 रुपये हो जाएगा। अब इन्हें जोड़ लो, 10 और 10 कितना, 20 हुआ, 20 में 10 जोड़ो 30 हो जाएगा, और 30 में 10 जोड़ो 40 हो जाएगा। यानी पूरे कद्दू की कीमत कितने रुपए हो गई, 40 रुपए हो गई। पूरे कद्दू की कीमत कितने, 40 रुपए हो गई। ये हमने लिख दिया। अब देखो क्या है, कुंदू, अरे 10 रुपए में तो आधा कद्दू मिलना चाहिए,
कुंदू बोलता है अरे 10 रुपए में तो आधा कद्दू मिलना चाहिए, आधा कद्दू ये वाला। वो कहता है कि 10 रुपए में तो ये वाला पूरा हिस्सा मिलना चाहिए, ये वाला आधा मिलना चाहिए, ये वाला इतना हिस्सा मुझे मिलना चाहिए 10 रुपए में। बोलता है पूरा कद्दू उसका आधा, 1/2, 1/2। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि 2/4। इसका मतलब क्या हुआ कि 4 भाग में से 2 भाग उसे मिलने चाहिए। अब इसे हम काटेंगे ना तो आधा ही आएगा, 1 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 1/2 आएगा। तो इसका मतलब कि उसे वो बोलता है कि 10 रुपए में तो कद्दू का आधा भाग मिलना चाहिए। फिर देखो यहाँ पर क्या बोला है, कुंदू ये तो बोलता है, अब कद्दू बेचने वाली कहती है फिर आप अगले दुकानदार के पास चले जाएं। वो बोलती है कि फिर आप अगले दुकानदार के पास चले जाइए, ये बोलती है यहाँ पर। वहां आपको 1/2 कद्दू 10 रुपए में दे सकता है। 1/2 मतलब आधा, 1/2 का मतलब हुआ आधा। ये पूरा हमारा चैप्टर ही आधा और चौथाई के ऊपर है, तो ये आधा और चौथाई आपको पता होना चाहिए, 3/4 भी पता होना चाहिए, आपको पता होने चाहिए। तो ये 1/2 ये मतलब कि आधा। कद्दू 10 रुपए में दे सकता है, मैं तो सिर्फ अच्छे किस्म के कद्दू रखती हूँ। कद्दू बेचने वाली कहती है वो आपको अगले दुकानदार आपको 10 रुपए में आधा कद्दू दे सकता है, मैं तो सिर्फ अच्छे किस्म के ही कद्दू रखती हूँ, अच्छे अच्छे कद्दू रखती हूँ, ये बोलते हैं यहाँ पर। अब देखो क्या बोला है फिर, कुंदू दूसरे बेचने वाले के पास गया और उसी आकार का कद्दू देखा। कुंदू जो दूसरा बेच रहा था ना, सब्जी बेचता है उसी के पास होता है, तो जो दूसरा बेच रहा था उसके पास जाता है और उसी आकार का एक कद्दू देखता है, फिर उससे भाव पूछता है, रेट पूछता है, कीमत पूछता है उसकी। देखो कुंदू, इस कद्दू का कितना हिस्सा तुम मुझे 10 रुपए में दोगे? फिर कुंदू बोलता है कि इस कद्दू, जो कद्दू देखता है वो कहता है कि तुम 10 रुपए में इस कद्दू का कितना हिस्सा दोगे मुझे? फिर वो क्या बोलती है, बोलता है दूसरा कद्दू बेचने वाला आधा, वो बोलता है कि मैं आधा दूंगा। जैसे उसने पीछे कद्दू वाले बेचने वाले से पूछा था ना पहले, तो उसने कहा था वो कहीं वो आधा दे सकता है आपको, तो वो फिर जो कद्दू बेचने वाला था ना उससे पूछता है, तो वो कहता है आधा मैं दे सकता हूँ। फिर पूरे कद्दू की कीमत कितने रुपए होगी? जब आधे कद्दू की कीमत 10 रुपए है तो पूरे 1/2 मतलब आधा, तो 1/2 हिस्सा और बचा, तो इसकी इसकी कीमत भी 10 रुपए होगी, तो हो जाएगी 20 रुपए। 20 रुपए हो जाएगी, तो कितने कीमत हो जाएगी? 20 रुपए। 20 रुपए पूरे कद्दू की कीमत हो जाएगी। ये पेज कंप्लीट होता है। अभी कहानी कंप्लीट नहीं हुई है, अभी आगे हम चलते हैं और कहानी देखते हैं। यहाँ पर देखो कुंदू, फिर कुंदू बोलता है भैया इसी कीमत में 3/4 कद्दू मिलेगा। वो बोलता है भैया इसी कीमत में तो 3/4 कद्दू मिलेगा, 4 कद्दू के 4 भाग में से 3 भाग मिलेंगे। यहाँ पर देखो ये वाला पूरा हिस्सा था, तो वो कहता है ये कद्दू दूसरा ले लेते हैं, तो ये कद्दू आ गया। अब यहाँ पर देखो ये कद्दू आ गया, इसके 4 भाग हुए। वो कहता है उस इतनी कीमत में तो भैया ये इतना हिस्सा मिल जाएगा, इतना हिस्सा मिलना चाहिए। अब बताओ, पहले उसने बोला पहले कद्दू बेचने वाले से कि भैया 1/2 मिल सकता है, 1/2, 1/2 इसे मिल सकते हैं। उसके बाद जब अगले दुकानदार के पास आए वो आधा देने को तैयार था, 1/2 भाग देने को तैयार था। फिर उससे बोलता है कि नहीं 3 भाग मिलने चाहिए इसके, 3 भाग मिलने चाहिए इसके। ये पूरा कद्दू के 3 भाग, 3/4 भाग मिलने चाहिए, यानी 4 भाग में से 3 भाग मिलने चाहिए। फिर अब देखो दुकानदार क्या बोलता है, यहाँ पर दूसरा कद्दू बेचने वाला कहता है भागो यहाँ से। दूसरा कद्दू बेचने वाला कहता है भागो यहाँ से भागो। फिर जाओ दूसरी दुकान पर जाओ, जाओ दूसरी दुकान पर जाओ, वो खराब सब्जियां बेचता है, वो खराब सब्जियां बेचता है और वह तुम्हें इस आकार का पूरा कर दो 10 रुपए में दे देगा। देखो वो वहां से उसे भगा देता है कुंदू को, वो वहां से कुंदू को भगा देता है कि भागो भागो, जाओ दूसरी दुकान पे जाओ, वो तुम्हें 10 रुपए में पूरा कद्दू, बड़ा कद्दू दे देगा। और वो खराब कद्दू रखता है, मैं तो अच्छे कद्दू ही रखता हूँ, ये बोलता है दूसरा कद्दू बेचने वाला। अब देखो क्या है, लालची कुंदू अगले कद्दू बेचने वाले के पास चला गया। लालची कुंदू जो अगला कद्दू बेच रहा था ना, अगला सब्जी बेचता है उसी के पास होता है कद्दू, तो सब सब्जी रखता है, तो वो बोलता है उसके पास चला जाता है कुंदू। फिर उसने उसी आकार का कद्दू देखा और उससे पूछा क्या तुम मुझे यह पूरा कद्दू 10 रुपए में दोगे?
उसने उसी आकार का एक कद्दू देखा और कहता है क्या तुम ये पूरा कद्दू मुझे 10 रुपए में दे दोगे? फिर देखो क्या है, तीसरा कद्दू बेचने वाला बोलता है, देखो क्या बोलता है, तुम क्यों नहीं सामने वाली छत पर चढ़ जाते? तुम क्यों नहीं सामने वाली छत पर चढ़ जाते? छत मतलब जो घर होता है ना, तो घर में जो सबसे ऊपर होता है जिसे हम छत बोलते हैं, जिसपे जाते हैं, जाते जाते हैं, दिन में जाते हैं, शाम को उसी पे बैठने में मजा आता है, तो वही छत उसे बोलता है कि तुम उस पर चढ़ जाओ। जैसे ये वाला छत रहा, ये घर का एक छत है, वहां से जितने चाहो कद्दू तोड़ लाओ मुफ्त में, वहां से तुम जितने चाहो कद्दू तोड़ लाओ, वो भी फ्री फ्री फ्री, मुफ्त में। तो अब कुंदू तो और खुश हो गया, क्योंकि अब तो 1 रुपए भी नहीं देने थे और पूरा कद्दू मिल जाना था, और जितने कद्दू चाहे उतने तोड़ सकते था। फिर क्या चढ़ जाता है, खुशी के मारे उस पर चढ़ जाता है। देखो चढ़ता क्या है, कुंदू बहुत खुश हुआ क्योंकि पैसे अब नहीं देने पड़ेंगे, फ्री में मिल जाएगा। वह उस घर की छत पर चढ़ गया, और फिर वह उस घर की छत पर चढ़ गया, फिर देखो गिर गया, हड्डियां टूट गई होंगी। तो देखो लालच नहीं किया जाता। अब जितना आप भैया जितने का सामान है उतना ही पैसा दो, न उससे कम न उससे ज्यादा। देखो इसकी क्या हालत है यहाँ पर, देखो लालच के मारे चढ़ा था, लालच के मारे गया था उस पे कद्दू तोड़ने की, 1 भी रुपए नहीं देने पड़ेंगे, और गिरा तो उसके बाद उससे ज्यादा ही खर्चा आएगा। हड्डी टूट गई होंगी तो ज्यादा ही खर्चा आएगा, प्लास्टर होगा, ये सब ज्यादा खर्चा आएगा। इसीलिए लालच बुरी बला है, लालच नहीं करना चाहिए। ये पूरी कहानी एक लालची आदमी के ऊपर थी। उसे कद्दू का हलवा खाने के लिए मन होता है, तो वो बाजार चला जाता है। वो लालची आदमी था, जानते हो लालची आदमी भी तो पढ़ा है ना, कि लालची आदमी था और वो ज्यादा से ज्यादा चीजें खरीदना चाहता है, लेकिन कम से कम पैसे देना चाहता है, ज्यादा खर्च नहीं करना चाहता था। और वो जाता है, एक दिन उसकी इच्छा कद्दू का हलवा खाने को होता है, तो मार्केट चला जाता है और एक कद्दू बेचने वाले से पूछता है कि तो ये कद्दू का भाव पूछता है, तो वो कहती है कि पूरे कद्दू का एक हिस्सा, पूरे कद्दू का यानी पूरे कद्दू के 4 हिस्से में से मैं तुम्हें एक हिस्सा 10 रुपए में दूंगी, भाव बताती है। तो फिर वो बोलता है कि नहीं, ये तो पूरा कद्दू इससे तो 2 कद्दू मिलने चाहिए, 10 रुपए में तो 2 भाग मिलने चाहिए कद्दू के, यानी कद्दू का पूरे कद्दू का आधा भाग मिलना चाहिए। फिर कहती है आप अगले दुकान पर चले जाओ, वो आपको आधा कद्दू दे देगा। फिर अगले दुकान पर जाता है तो अगला दुकानदार तो बोलता है कि हाँ मैं तुम्हें आधा दे सकता हूँ। फिर वहां बोलता है नहीं, कद्दू के तो 3 भाग मिलने चाहिए 10 रुपए में, तो वहां से भगा देता है। कहता है अगली दुकान पे चले जाओ, तो वहां आता है और वहां कहता है कि तुम ये पूरा कद्दू मुझे 10 रुपए में दोगी? तो कहता है वो बोलता है क्यों नहीं, तुम सामने वाली छत पे चढ़ जाते हो, वहां पर तुम जितने भी कद्दू चाहो सब मुफ्त में ले जाओ। और वो खुश हुआ, फिर चढ़ गया, फिर देखो यहाँ पर गिर गया। ये पूरी हमारी कहानी थी। तो अब हम देखते हैं अगला आगे क्या है।